सुप्रीम कोर्ट ने यह लगभग तय कर दिया है कि ज्ञानवापी मामले में सबूतों और जिरह की जंग अब वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ी जाएगी। लेकिन इसी के साथ एक सियासतदानों की अपनी राजनीति है। सियासतदान ही नहीं, कई ऐसे गुरु भी हैं जो धर्मगुरु दोनों पक्षों के हैं, जो अपने अपने तरीके से इस पर बयान दे रहे हैं। ज्ञानवापी मामले में वहां पर क्या होगा, फैसला कोर्ट से आएगा। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को तय करना है, फिर ऊपर के कोर्ट में भी जा सकता है मामला। लेकिन जमीन पर जो हो रही है सियासत, उसका क्या करें। सबसे पहले तालियों के साथ यहां पर युवा मौजूद हैं, ये दागेंगे सवाल। जो खास मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उनका परिचय आपसे करा दें। देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज कुछ देर में हमारे साथ आएंगे। आचार्य विक्रमादित्य जी जो कि प्रेसिडेंट है श्रेष्ठ भारत परिषद के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य शैलेश तिवारी जी धर्मगुरु जुड़ गए हैं हमारे साथ। हर हर महादेव। शोएब जमई जमई जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि प्रेसिडेंट है इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन के। प्रोफेसर जुनैद हैरिस साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हाजिर खान साहब तालियों के साथ स्वागत कीजिए, इस्लामिक स्कॉलर हैं। सभी मेहमान तैयार हैं, युवा भी तैयार है सवालों से। लगातार 3 घंटे नॉन स्टॉप आप कवरेज देखेंगे आज तक पर। तमाम सियासी मेहमान भी आएंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखा देते हैं ये रिपोर्ट। हर हर महादेव का ये उद्घोष क्या ज्ञानवापी में शिव स्थापना का जय घोष बन जाएगा। ज्ञानवापी की दीवारों, ज्ञानवापी के तय खानों और ज्ञानवापी के आंगन से सबूतों का जो भंडार मिला है, उसके बाद हिंदू पक्ष की ललकार में रफ्तार है। दिल्ली से वाराणसी तक दावों की धुआंधार है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तो जैसे हिंदू पक्ष की उम्मीदें लबालब भरी नदी की तरह हिलोरे ले रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली बात ये कही है कि इस मैटर का जो ट्रायल है वो डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को लगा कि ये मामला इतना सेंसिटिव है और कॉम्प्लेक्स है, इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज से सुनवाई का आग्रह किया है और उनको निर्देशित भी किया है कि डिस्ट्रिक्ट जज इसकी सुनवाई करे, ताकि एक एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर और जितने भी रिपोर्ट्स और जितने भी एप्लीकेशन है सबों की सुनवाई माननीय डिस्ट्रिक्ट जज करेंगे वाराणसी। हिंदू पक्ष का उत्साह समझ में आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का 20 मई का आदेश उनकी उम्मीदों को मजबूत करता है। क्यों, जरा जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पर रोक नहीं लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर भी रोक नहीं लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के सबूतों को भी खारिज नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने उपासना स्थल पर भी स्पष्टता नहीं दिखाई, सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक स्वरूप को लेकर भी कोई टिप्पणी नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुस्लिम पक्ष की निराशा साफ दिखाई दे रही है। उम्मीदों को धक्का लगा है। ये साफ पता चल रहा है कि ओवैसी जैसे नेता की मायूसी छलक रही है तो तौकीर रजा जैसे नेता की जुबान जहर उगल रही है। तो हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो जो बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, हम पूरे कोर्ट्स को चाहेंगे कि उसको इंप्लीमेंट करें। जहां मस्जिद है वहां मस्जिद है, इसमें अब किसी किस्म की अगर जबरदस्ती की गई तो हुकूमत को उसके नताज भुगतने पड़ेंगे, हुकूमत को विरोध झेलना पड़ेगा। इसमें दो राय नहीं है कि ज्ञानवापी के नाम पर विवादों का जो बारूद सालों से इकट्ठा हो रहा था, उसमें विस्फोट हो चुका है। शोले भड़क उठे हैं, चिंगारियां लहराने लगी है। अब इसे खामोश करने का तरीका सिर्फ कानून और संविधान के पास ही है। एक लंबी कानूनी प्रक्रिया इंतजार कर रही है और तब तक सिर्फ और सिर्फ सब्र की जरूरत है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक।